ढोलकपुर गांव में एक रमेश नाम का सुनार रहता था। वह अपनी दुकान गांव में ही चलाता था। लोग उसके पास उधार करने के लिए कहते तो वह मना कर देता था, क्योंकि उसको भी तो उसके घर का गुजारा करना था। वह अपनी पत्नी से कहता है कि गांव में तो अब कोई ऐसे सोना खरीद नहीं रहा है, मैं शहर का सुनार थोड़ी ना हूँ। वह कहती है कि देखो मेरे बाल झड़ रहे हैं और आपको ये भी नहीं है कि शहर से जाके शैम्पू ला दूँ। वह शहर की तरफ चल पड़ता है थोड़े पैसे लेकर, ताकि वहां पर एक दुकान खोल सके। रास्ते में उसको एक बाबा मिल जाते हैं। वह बाबा उसको मदद करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह पहले तो मना कर देता है, लेकिन बार बार आग्रह करने पर वह बाबा को कुटिया तक छोड़ देता है। वह बाबा उसे एक सुनहरा पानी देते हैं, जिसे लेकर वह सीधा घर ही आ जाता है और अपनी पत्नी को रखने के लिए दे देता है। वह सोचती है कि ये तो शैम्पू ले आए हैं, शहर से जा करके बालों को धो आती है। देखते ही देखते उसके बालों का आकार ही बदल जाता है। बहुत सुंदर और घने बाल हो जाते हैं और टूटना भी बंद हो जाते हैं। वह बोलता है कि यह सोने का पानी था, तुमने इससे बाल धो लिए हैं क्या? वह बोलती है कि ये तो शैम्पू की तरह ही झाग उठा रहा है। अगर आप इससे शैम्पू बना करके बेचेंगे तो आपकी दुकान अच्छी खासी चल जाती है। और उसको अपनी पत्नी की बात समझ आ जाती है और अब सुनार का काम छोड़ के वह शैम्पू बनाने लग जाता है। उस बोतल में थोड़ा सा वह डालता, जिससे कि उसकी काफ़ी बिक्री हो जाती है और वह काफ़ी पैसे कमाने लगता है। अगले दिन फिर वह बाबा के पास जाता है। अब की बार उसे सिल्वर पानी मिलता है, ला करके अपनी पत्नी को देता है। उससे बाल धोते ही उसकी पत्नी एकदम से गंजी हो जाती है और वह काफ़ी घबरा जाता है और उसकी पत्नी बोलती है अब क्या करेंगे जी। दौड़े दौड़े वह बाबा के पास जाते हैं, लेकिन वह बाबा अब अपनी कुटिया में नहीं था। वह दोनों बहुत पछताते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा की बात ही नहीं सुनी और वह लालच में आ गया था और बाबा से बोतल छीन के वह अपने घर आ गया था। बाबा उसे बताना चाहते थे, लेकिन उसने सुनना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था ज़्यादा पैसे कमाने का। इसीलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए कि इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा तो उस चीज़ को वहीं पर बंद कर देना चाहिए।